बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर लिसनर्स। आज की प्रपोजिशन के इस लेक्चर में हम आपको ऑफ के बाद मैं फ्राम को कवर करने की कोशिश करूंगा। फ्राम में 3-4 पॉइंट्स है जो ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट है। एक नंबर पॉइंट नंबर 4 है और इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, ये दोनों पॉइंट ज़्यादा रिपीट होने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपके पेपर में सब ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं। काइंडली जो भी आपको मैं साथ साथ पॉइंट आउट करता रहता हूँ, आप उसे साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। इन बातों को आपने याद रखना है। जब मैं आपको लास्ट लेक्चर में रिपीट करवाऊंगा तो बहुत सी बातें मैं आपको इन्हीं के अंदर से रिपीट करवाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 1 है फ्राम का। अब जैसे कि 2 को आपको मैंने साथ इसके डिफरेंस में बताया था कि 2 जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, आगे की तरफ को शो करता है। द ट्रेन इज गोइंग टू, आगे की तरफ जा रही है। द ट्रेन इज गोइंग टू कराची। लेकिन जब कोई चीज़ वापस आ रही हो, यहाँ से वापस की तरफ आ रही हो, ये देखिए आगे की डायरेक्शन है, ये इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन है। बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करने, वापस आने को शो करने के लिए हम फ्राम लिखते हैं। द बस इज कमिंग फ्राम कराची। ये टू कराची मतलब आगे की तरफ जा रही है, फ्राम कराची मतलब कराची की तरफ से आ रही है। तो ये इन दोनों में सबसे पहला डिफरेंस है टू और फ्राम में। नेक्स्ट आपका आता है टेल ओरिजिन, स्टार्टिंग सोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। फ्राम और इन में आप दोनों में डिफरेंस देख ले। आप इसे देखिए, आई एम फ्राम स्वावा, आई बिलोंग टू स्वावा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं एक अपने सिटी प्लेस का नाम बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ आई बिलोंग टू पाकिस्तान और आई बिलोंग फ्राम पाकिस्तान, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गो के सेंटेंस दोनों ठीक है, लेकिन दोनों की अगर डेप्थ को जाओ ना, तो दोनों में आपको जो मेन बात पकड़ने वाली है ना, तो कैसे है, आप किसी चीज़ की ओरिजिन कहते हैं स्टार्टिंग टाइम को। कोई चीज़ बुनियाद उसकी कहाँ से रखी गई, स्टार्ट वो कहाँ से हुई, उसकी इनिशियल स्टेज कौन सी थी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था। जब आप किसी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट को बताते हो तब आप उसे फ्राम के साथ बताते हो। कोई सोर्स बताते हो कि कोई चीज़ पिक की गई है तो कहाँ से उसकी जो सबसे पहली इब्तदा हुई है तो वो कहाँ से हुई है, तो वो आप फ्राम के साथ बताते हो। जैसे मैंने आपको बताया आई बिलोंग टू स्वावा और आई बिलोंग फ्राम स्वावा, आई बिलोंग टू पाकिस्तान, आई बिलोंग फ्राम पाकिस्तान, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे, फ्राम का मतलब है कि मेरी जाए पैदाइश जो है वो स्वावा है। जाए पैदाइश मेरी जो ओरिजिन है, जो मेरी स्टार्टिंग टाइम है, जहाँ से मैंने परवरिश पाई है, मेरा फर्स्ट डे जो है वो स्वावा के अंदर से है। लेकिन जब मैं कहूँ आई बिलोंग टू स्वावा, मैं स्वावा से तल्लक रखता हूँ, लेकिन फ्राम में मेरी ओरिजिन है, मेरी जाए पैदाइश वो शो करेगा। मेरी अपनी पहली स्टार्टिंग ही स्वावा के अंदर से है। लेकिन जब मैं आपको टू के साथ लिखता हूँ तो टू का मतलब ये है मैं स्वावा से तल्लक तो रखता हूँ, लेकिन मेरी जाए पैदाइश, मेरी स्टार्टिंग टाइम स्वावा नहीं है। उम्मीद है आपको पॉइंट नंबर 2 समझ आ चुका होगा। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन स्टार्ट ऑफ पीरियड, जब पीरियड आपका, जैसे देखे पीरियड कहते हैं दौरानिये को। कैसे, मंडे टू फ्राइडे एक ड्यूरेशन को शो करना होता है। मंडे टू फ्राइडे एक पीरियड को शो करना है। अब इस पीरियड को शो करने के लिए सबसे पहले हम फ्राम का यूज़ करेंगे। मंडे टू फ्राइडे एक पीरियड को शो करना, एक ड्यूरेशन को शो करना, हम इसे फ्राम के साथ शो करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में काज, अक्सर जो वजह बताई जाती है वो फ्राम के साथ। ही डाइड फ्राम कैंसर, वो मरा लेकिन उसकी वजह कौन सी बनी, उसकी वजह कैंसर बनी। तो अक्सर औकात ही सफरिंग फ्राम फीवर, वो सफरिंग, वो मुबतला है, वो बीमारी में मुबतला है। फ्राम फीवर कौन सी बीमारी, वजह उसकी क्या है, क्या, फ्राम फीवर, फीवर बुखार की वजह से। ठीक है। अब किसी चीज़ की सोर्स आपको बताया, किसी चीज़ की ओरिजिन बताई है, किसी चीज़ की काज बताई है, पीरियड के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, ये सारे फ्राम के यूज़ है। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम जब आप फ्राम का यूज़ करोगे, आप इन चारों पॉइंट्स को जहन में रख के आप दोबारा जब भी आप फ्राम को सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करें, आप इन्हीं पॉइंट को माइंड में रख के कन्वर्ट करेंगे और दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।